हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी एकेडमी अभय एंड माय नेम इज अभय। चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, उस क्रम में मैं आपको 12वां और 13वां दो क्वेश्चन आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर से मैंने पिक आउट किया। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दो संख्याओं में अंतर 4 है और उनके वर्गों का जो योगफल दिया गया है वो 106 दिया गया है। तो हमें संख्याएं ज्ञात करना है। तो कैसे लगेगा? चलिए इसको लगाते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है? पहले दो संख्याओं का अंतर। तो पहले हम कोई दो संख्या मानेंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ पे माना दो संख्याएं। कौन कौन सी हैं? दो संख्याएं। हमने दो संख्याएं मान लिया। कौन कौन सा? एक x है कॉमा y है, ठीक है। अब उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 4 है। लेकिन हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है? वो टोटल 4 है, ठीक है। और इसको हमने इक्वेशन मतलब समीकरण 1 बना दिया। और कह रहा है उनके वर्गों का योगफल कितना है? 106 है। तो मतलब उनके वर्गों का योगफल कितना है? 106 है। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हमें x और y का हमें क्या करना है? मान निकालना है। x और कॉमा y का मान निकालना है। तो चलिए लगाते हैं। कैसे? सबसे पहले हम समीकरण 1 लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से x माइनस वाई इक्वल टू कितना है? 4 है। अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों में क्या करने पे? वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ये हमने किया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर इनपुट करेंगे तो मतलब a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ये होगा। और इक्वल टू ये इसका क्या हो जाएगा? 4 का 16 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और इक्वल टू 16, 4 का स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का समीकरण नंबर सेकंड से क्या है? 106, ये दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 106। और ये हमने समीकरण 1 से लिखा और 2xy इक्वल टू 16, ठीक है। यहाँ पे हम दे देंगे कि समीकरण 2 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 106, ये समीकरण 2 से हमने इसको लिखा है। अब इसके आगे क्या करेंगे? इसको हम ट्रांसफर करेंगे इधर। ये ट्रांसफर होकर 2xy इक्वल टू 16 माइनस 106, फिर माइनस 2xy इक्वल टू, इसको हम लेस कर देते हैं 0, 10 में से 1 गया 90, ठीक है। अब ये देखिए ये बड़ा है तो यहाँ पे इसका सिंबल लग जाएगा माइनस। अब यहाँ देखिए ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2xy इक्वल टू 90, ठीक है। तो इसके बाद 2xy इक्वल टू 90, तो इसका यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। xy इक्वल टू क्या हो जाएगा? xy इक्वल टू, तो xy इक्वल टू होगा 106 बटा 2, इसको सॉरी 90/2, 90/2, इसको काटेंगे 45 आएगा। मतलब x और y का जो गुणनफल आया दो संख्याओं का वो आपका 45 हुआ। अब 45 का हम फैक्टर करेंगे, क्या होना चाहिए? 45 अगर हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5, मतलब कि दो नंबर का मल्टीप्लाई करें 45 है। तो 3 तिक्का 9, 9 पचे 45, मतलब कह सकते हैं 9 गुणे 5 करने पे आपका 45 आ रहा है। तो इस अनुसार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x और y का जो मान होगा वो 9 और 5 होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे हम इसको करेंगे एक्स वाई इक्वल टू 45 को 9 गुणे 5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि तो x बराबर, तो तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पे क्या आएगा? तुलना करने पे आपका x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। x का तुलना 9 से कर दिया, y का 5 से कर दिया, तो x का 9 और y का 5, तो ये हमारा आंसर होगा। आप फॉलो भी कर सकते हैं, समीकरण 1 में दोनों को रखेंगे, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5,
देखिए 5, 9 माइनस सॉरी 9 माइनस 5 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 4। और देखिए ये समीकरण एक फॉलो कर रहा है, उसको भी फॉलो कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कितना है 106 है, तो मतलब एक्स स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर और वाई मतलब 5 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 9 का स्क्वायर 81 और 5 का 25, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 5 1 6 8 2 10 मतलब 106 आपका आ रहा है। ये देखिए 106 ये फॉलो कर रहा है। तो एक्स और वाई का मान क्या होगा 9 होगा और 5 होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 4 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और कह रहा है कि धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत 12 किलोमीटर आने में यानी लौटने में उसे टोटल कितने टोटल 8 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल पूछा जा रहा है, नाव की चाल दिया गया है और हमसे धारा की चाल पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लगेंगे, देखिए सबसे पहले ये आपका मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, ये नदी की धारा है, नदी की धारा, और ये आपका नाव है, ठीक है, ये आपका नाव है। और ये कह रहा है कि 12 किलोमीटर, देखिए धारा की दिशा में मान लीजिए यहाँ से ये जा रहा है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है, ठीक है, बी। इसे यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल 12 किलोमीटर कवर करना पड़ रहा है। फिर वापस आ रहा है, ठीक है, तभी 12 किलोमीटर लग रहा है, ठीक है, वापस आने में, जाने में 12 किलोमीटर, आने में 12 किलोमीटर, और टोटल 8 घंटे लग रहा है। प्रश्न के अनुसार कितना दिया गया, 8 घंटे दिया गया है प्रश्न के अनुसार, और आपसे धारा की चाल पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना, ठीक है, माना, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, माना, ठीक है, दिया गया है, पहले क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है नाव की चाल, हमें नाव की क्या दी गई है, चाल दी गई है। कितना दिया गया है, नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया गया है। और फिर उसके बाद हमसे कह रहा है कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर कवर करने में, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे माना धारा की चाल, ठीक है, हम यहाँ पे धारा की चाल y मानते हैं, ठीक है, तो x मानेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें नाव की चाल मालूम है। तो धारा की चाल हम यहाँ पे मान देते हैं x किलोमीटर, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब धारा की दिशा में चाल क्या होगा, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल आपको मालूम है अगर पानी ऐसे बह रहा है और उसी लाइन में अगर नाव भी जा रही है तो नाव तेज चलेगी कि नहीं चलेगी, नाविक उसको तो चलाएगा लेकिन धारा भी तो उसको ढकेलेगी, जो पानी की धारा है उसको भी नाव को तेज से ढकेलेगी और थोड़ा सा प्रेशर नाव वाला लगाएगा डंडे से तो नाव और तेज भागेगी, तो दोनों की चाल कंबाइन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो धारा की दिशा में दोनों की चाल कंबाइन हो जाएगी, ठीक है। धारा की दिशा में जो नाव की चाल हो जाएगी वो x प्लस वाई, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगी। और इसी प्रकार धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना होगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए धारा की विपरीत दिशा में मान लीजिए नाव इधर जा रहा है और पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, उसकी तरफ फ्लो कर रहा है, तो पानी नाव के चाल को थोड़ा रोकेगा कि नहीं, स्पीड को थोड़ा सा तो कम करेगा, और जब कम करेगा तो मतलब माइनस होगा, ठीक है। तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है, प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है क्या, प्रश्नानुसार कहा जा रहा है कि धारा की दिशा में और प्लस धारा की विपरीत दिशा में 12-12 किलोमीटर लग रहा है और टोटल कितना 8 घंटे लग रहा है दोनों तरफ लौटने में। तो प्रश्नानुसार पहले आपका फॉर्मूला ये होता है 4 बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, ये आपका फॉर्मूला होता है। और इसी को हम रिवर्स कर देते हैं, समय को इधर कर देते हैं, समय बराबर कितना होगा दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। और इसी फार्मूले पे हम इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से रख देते हैं, ठीक है। अब धारा की दिशा में x प्लस वाई और प्लस धारा की विपरीत दिशा में x माइनस वाई, मतलब एक बार गया एक बार आया और टोटल कितना घंटा लग रहा है
8 घंटा लग रहा है। ठीक है, टोटल और टोटल कितना घंटा, 8 घंटे लग रहा है। हाँ क्वेश्चन सही है, 8 घंटे लग रहा है। अब देखिए ये दूरी हो गया, ये चाल हो गया, दूरी 4, मतलब दोनों का जो समय आया वो आपका 8 घंटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नाव की चाल को यहाँ पे हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब x प्लस वाई कैंसिल, तो x माइनस वाई जाएगा। और यहाँ पे हम सबसे पहले 12 को कॉमन ले लेते हैं, 12 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये आपका 12। ठीक है, x ये यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन हमने ले लिया। अब एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो दोनों का एलसीएम लिया नहीं जाता है, दोनों को एक साथ लिख दिया जाता है। तो x माइनस वाई, अब x प्लस कैंसिल, x माइनस वाई का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेम यही आएगा। फिर x माइनस वाई कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, 1 बार मल्टीप्लाई होगा, सेम यही आएगा। ठीक है, और इक्वल टू 8, ये हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो गए, माइनस प्लस माइनस होता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 12 गुणे x और x, ये आपका 2x हो गया, और इधर आपका a प्लस बी a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो मतलब फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और टोटल समय कितना लगा है, 8 लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, आगे करते हैं, इसको मैं वहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ मैं सॉल्व करूंगा तो 12 दूनी कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, x अपॉन और x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए x का नाव की x इक्वल टू है क्या, x इक्वल टू आपकी नाव की चाल है। ठीक है, सॉरी आपका नाव की चाल ये x वाला है और y आपका धारा की चाल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इसको हम y ले लेते हैं और ये आपका x हो गया। ठीक है, नाव की चाल x इक्वल टू नाव की चाल और y इक्वल टू धारा की चाल। तो यहाँ पे हम कर देते हैं। ठीक है, नाव की चाल कितना दिया गया है, दिया गया है 4, और ये 4 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक है, अब 24 चौका कितना होगा, 4 चौक 16, 1 कैरी, 4 दूनी 8, 1 9, ये आपका 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, ये हो जाएगा। फिर उसका इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 गुणे 16 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 96। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, 8 1 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 12 माइनस 16, तो मतलब माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 4। तो वाई का मान कितना आएगा, अंडर रूट 4 का, ये आपका आ जाएगा 2। तो इस प्रकार हमारा कितना आया, वाई का मान कितना आ गया, वाई का मान आया 2। ठीक है, मतलब धारा की चाल हमसे पूछा जाता है, धारा की चाल कितना आएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो धारा की चाल कितनी होगी, धारा की चाल कितनी आई है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे नाव की चाल दिया गया है, मतलब आपको एक वैल्यू तो दिया गया है नाव की चाल, और दूसरा धारा की चाल आपसे पूछा जा रहा है। तो धारा की चाल मैंने मिस्टेक कर दिया था, पहले मैंने x लिख दिया था गलती से, लेकिन यहाँ पे हम धारा की चाल y मानेंगे, क्योंकि नाव की चाल को हमने x ऑलरेडी मान रखा है। इसको लिखेंगे नहीं, या लिख भी सकते हैं। ठीक है, लिख देंगे तो और कंफ्यूजन नहीं होगा। माना नाव की चाल x इक्वल टू 4, लेकिन यहाँ पे दिया गया है इसलिए मैंने लिखा नहीं, तो ये मान लीजिए नाव की चाल है और ये आपकी धारा की चाल y हमने मान लिया। अब नाव की दिशा में धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, x प्लस वाई, मतलब x आपका क्या है, नाव है। ठीक है, नाव की चाल है तो ये आपका हो गया, और धारा की दिशा में x माइनस वाई। अब 4 बराबर दूरी बटा समय, ये फार्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे 4, ये फार्मूला होता है। टोटल 8 घंटे दिया गया, 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर वापस आना, तो टोटल समय 8 घंटा हो गया। तो हमने पूरा यहाँ पे सॉल्व किया और ये पूरा सॉल्यूशन आया। अब x इक्वल टू आपका यहाँ पे नाव की चाल है, हमने नाव की चाल को इनपुट कर दिया, यहाँ y आ गया, तो y इक्वल टू 2 किलोमीटर प्रति हावर, ये आपका आ जाएगा क्या, धारा की चाल, यही हमसे पूछा गया था। थोड़ा मिस्टेक हो गया था स्टार्ट पे, यहाँ पे मुझे नाव की चाल x हमें यहाँ ऑलरेडी लिख देना चाहिए, x इक्वल टू ये हमें 4 लिख देना चाहिए। ठीक है, इससे समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। x इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इसको हमने x माना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट